प्रेजेंट्स लेट्स एक्सप्लोर विद यासिर हुसैन की एपिसोड 3 और सीजन 2 केपीके में आपको वेलकम नहीं कहूंगा क्योंकि आप ऑलरेडी एपिसोड में आ चुके हैं। मेरी टी शर्ट कपड़े चेंज हुए हैं, मेरा चश्मा चेंज हुआ है, से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एपिसोड चेंज हो चुकी है। और यकीन माने अगर एपिसोड ना चेंज हो, मैं घर में भी कपड़े चेंज नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी टी शर्ट्स हैं ही नहीं। मैं एक 8 फिल्मों का एक्टर हूँ, मैं टीवी का एक्टर तो हूँ नहीं जो हर रोज़ 8 कपड़े चेंज करके घूमे। मैं तो पूरी जावेद इकबाल फिल्म 2 स्वेटर में निकाली है, आपने खुद देखा है अभी यूट्यूब के ऊपर। और ये शो भी आप यूट्यूब पे देखेंगे और बड़े शौक से देखेंगे क्योंकि मैं आपको घुमा फिरा रहा हूँ, खिला पिला रहा हूँ। अभी हम तिमरगरा से निकले हैं, रात को हमने तिमरगरा में स्टे किया था, मछली खिलाई थी आपको मैंने। कैंपिंग के बाद बड़ा मुझे रात को सर्दी भी बड़ी सख्त लगी। आज मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अपने लिए क्विल्ट श्विल्ट भी खरीदूँ रास्ते से अगर कहीं आता है तो। बाकी अब हम जा रहे हैं चित्राल की तरफ। भाई चित्राल एक बहुत मज़े की जगह है। चित्राल वैसे भी कुछ कम लोग जाते हैं, मैंने नोट किया ज़्यादातर लोग हुंजा और स्कर्दू जाते हैं जो कि गिलगित बल्तिस्तान, और वो भी बहुत हसीन जगह है, हमारे मुल्क का हिस्सा है। लेकिन चित्राल कम लोग जाते हैं और चित्राल जो है ना वो हिस्ट्री के हिसाब से बहुत ज़्यादा रिच है। वो ऐसे रिच है कि वहाँ पे 300 साल कबले मसीह जो है ईरानियों की हुकूमत थी, उसके बाद ईरानी गए तो वहाँ चाइनीज़ आ गए, चाइनीज़ गए तो उसके बाद वहाँ अफ़गान आ गए, अफ़गान के बाद वहाँ जो कैलाशी लोग थे वो आ गए, कैलाश के बाद रईस रूल आया और उसके बाद फिर उनको काटोर जो थे सबसे आखिरी उन्होंने हुकूमत की। तो मज़े की बात यह है कि अगर आप चित्राल जाएंगे अभी मेरे साथ तो आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा किस्म के कल्चर और चीज़ें दिखेंगी। इतनी रिच जगह है ये कि आपको मज़ा आ जाएगा। और वेलकम टू द लैंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिस्ट्री। ये हम दाखिल हो गए हैं जी धीर, अपर धीर में। ये साथ साथ हमारे एक दरिया बह रहा है। अभी मैंने रास्ते में रुक के ये पॉपकॉर्न लिए हैं जो रेत में बनते हैं, रेत में नहीं नमक में, इसमें कोई ऑयल नहीं होता। 100 रुपये में भाई ने मुझे इतना बड़ा पैकेट दिया, बड़े मज़ेदार हैं। एक बाज़ार को हम क्रॉस करते हैं और गाड़ी अभी मोमेंटम पकड़ती है तो दूसरा बाज़ार आ जाता है। वो एक शेर है मुनीर नियाज़ी का, वैसे तो दरिया के बारे में लेकिन यहाँ फिट हो सकता है। मैं एक बाज़ार के पार उतरा तो मैंने देखा एक और बाज़ार का सामना था मुनीर मुझको। तो ये एक के बाद एक बाज़ार आता है यहाँ पे और बड़ी ज़ाहिर ज़रूरी चीज़ें बिकती होंगी तभी तो बाज़ार हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ी स्पीड स्लो करनी पड़ती है, ज़ाहिर आबादी होती है। बट जिस तरह की ये सड़कें हैं लेफ़्ट राइट, तो मैनूवरिंग बड़ी आसान है इस टोयोटा फॉर्च्यूनर GR के साथ। यहाँ के बच्चे बड़े पढ़ाकू हैं, जुलाई अगस्त में भी स्कूल जाते हैं। असल में ठंडे इलाकों में छुट्टियों का स्केड्यूल जरा अलग होता है। रक्षा एशिया की सबसे सस्ती सवारी है। पाकिस्तान से लेके श्रीलंका तक और श्रीलंका से थाईलैंड तक हर जगह आपको रक्षा जरूर नजर आएगा। अचानक मैंने एक मशहूर बस को देखा और मिसिंग डार्लिंग का इंस्पेक्टर साजिद जाग गया। उसने बस भगाई और मैंने भी स्पीड दबाई। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये एडिट पे हमने स्पीड को तेज किया। अच्छा, मैंने तिमरगरा से फ्यूल टैंक फुल करवाया जो कि 80 लीटर्स का है, टोयोटा फॉर्च्यूनर GR का। 80 लीटर्स का मतलब है कि मैं अब आराम से चित्राल जाऊँ फिर वापस तिमरगरा। टेंशन की जरूरत नहीं है, बस मुझे चलते रहना है। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, खुले खाक से जाना है और साथ में चलते जाना है। और आप मेरे साथ रहें, ब्यूटी देखें यार। ये मौसम, ये मस्त नज़ारे, प्यार करो तो इनसे करो। हालांकि मियाँ वाली यहाँ से बहुत दूर है, मगर ट्रक पे आप देखें तो अताउल्लाह खान ईसा खेलवी की तस्वीर आपको मिलेगी। ये मशहूर बादशाह सिकंदर आजम का मुजस्मा बिल्कुल नहीं है। फॉर्च्यूनर चलाते हुए रास्ते में थकन का एहसास तो बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी रास्ते में रुककर चाय पीना सफर का दस्तूर है। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में चाय का टेस्ट बिल्कुल मुख्तलिफ है। कहीं पत्ती ज्यादा है, कहीं चीनी तो कहीं दूध। और यहाँ तो ताजा ताजा कुलचे भी बन रहे थे, तो चाय के साथ कुलचे का ऑर्डर भी कर दिया। ऑर्डर करने के बाद बॉस वाली फीलिंग आने लगी। फिर उठकर मैंने चहलकदमी की ताकि मेरी ये अकड़ निकल जाए। साखदा से मस्त वाड़म चितो बमीलतो से, साखदा से मस्त वाड़म चितो बमीलतो सी,
चिमे आखले वनैसे चे एहसास बगल बलो से चिमे आखले वनैसे चे एहसास बगल बलो। फिर मुझे एक चैलेंज नजर आया। मैंने रास्ते को देखा, रास्ते ने मुझे देखा और फिर जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन टोयोटा फॉर्च्यूनर पास हो तो कोई चैलेंज नहीं लगता। रास्ते में एक इंतहाई खूबसूरत मकाम नजर आया। आबशार का पानी सड़क पे से होते हुए आगे गुजर रहा था। ये हसीन नजारे मुझे किसी और ही दुनिया में ले गए। कई सारे सवाल जिनके जवाब मुझे तलाश करने थे मेरे जहन में गर्दिश करने लगे। पानी नीचे क्यों बहता है? बादल हवा में क्यों उड़ते हैं? न्यूटन की तरह कोई लॉ दरियाफ्त ही करने वाला था कि मुझे अचानक ख्याल आया कि मैं तो घूमने निकला हूं। इसलिए मौके का फायदा उठाया और बहती गंगा से गाड़ी धो डाली। आप सोच रहे होंगे कि गंगा यहाँ कहाँ? भाई एक मुहावरा है, वरना पड़ोसियों ने तो गंगा भी मैली कर दी। मैंने एक तरफ से पानी फेंका तो दूसरी तरफ से भी पानी आ गया। पहले मुझे लगा कि ये जादू है, लेकिन फिर अंदाजा हुआ कि इतनी खूबसूरत गाड़ी देखकर एक अजनबी भी मेरी मदद करने लगा। एक गाय ने मेरी गाड़ी देखी और इशारे से टनल का रास्ता बताया। ये टनल तकरीबन 10 किलोमीटर तवील है। इसकी तामीर से पहले चित्राल का रास्ता बहुत ही दुश्वार था। इसके बाद एक और टनल आई जो तकरीबन 4 किलोमीटर लंबी थी। रास्ते में इतने दिलकश नजारे थे कि उनको बयान करने के लिए अल्फाज कम पड़ने लगे। इसलिए खामोशी से उनका जायजा लिया और अपनी मंजिल चित्राल की तरफ चल पड़ा। The man that all the world of cricket loves to see, Yasir Hussain. The crowd would surely roar in anticipation as Yasir Hussain faces his first delivery. Yasir makes room, goes up in the air. Has he connected? It's gone at 6. Yasir Hussain, unbelievable shot. What a strike under pressure. Chitralians can't believe it. कार्लोस ब्रैडविथ की तरह आखिरी ओवर में 4 छक्के मारने के बाद मैंने अपना सफर दोबारा शुरू किया। रात होते होते बिलाखिर चित्राल पहुंच ही गया। इससे आगे की कहानी अगले एपिसोड में। रात बाकी बात बाकी, चलता हूं साथी।